अ, धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा है कि हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम किस तरह से अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब तक हम वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं इस पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या जीवन में चाहता हूँ, मुझे ये कैसे मिलेगा, जब तक ये इन सब चीज़ों का चिंतन मनन नहीं होगा तब तक हम जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को और जो हमारा परम लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसी में ही हमारे सब टॉपिक्स चलते जा रहे हैं। तो अगर हम अपने लिए समय निकालेंगे तो हम अपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे के अपने आप को जिस स्किल्स की ज़रूरत है, जो कला हमें प्राप्त करनी है, हम उस स्किल्स के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। हम स्लोली उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को जीते हैं, किस तरह से हम चिंतन मनन करके, सोच विचार करके और धीरे धीरे उस ज्ञान को प्राप्त करके, सुख दुख को प्राप्त करके हम एनलाइटमेंट अवेकनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम में परिपक्वता आती जाती है। मैच्योरिटी, परिपक्वता और आनंद दोनों साथ में ही चलते हैं। जब तक हम में पूर्ण परिपक्वता नहीं आती है उतनी उतनी हम आनंद से दूर रहते हैं। तो ये जैसे ही हम में परिपक्वता बढ़ती जाती है हमारे आनंद का क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बढ़ती जाती है। तो हमारा अभी सब टॉपिक चल रहा था कि कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ आज का जो हमारा है उसको बैलेंस करके चल सकते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा रिकैप कर देंगे लास्ट टाइम कि हमारे इम्बैलेंस क्यों रहते हैं, हम क्यों जीवन में जैसा जीना चाहते हैं वो जी क्यों नहीं पाते हैं। तो उसके मुख्य 2-3 कारण हमने देखे थे। जीवन उसके मुख्य कारण 3 कारण आई थिंक किसी का सुनेंगे आप रहेंगे ना? हाँ जी। पंडित जी आप माइक अपना म्यूट कर दो पंडित जी। अच्छा जी। तो हमारे मुख्य जब इसके कारण पता लगेंगे तो उसके मुख्य कारण यही है, हमें जो जीवन में अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है, जो कोई लक्ष्य भी हमारा हो, एक हमारा प्राइमरी लक्ष्य होगा, कुछ हमारे सेकेंडरी लक्ष्य होंगे, एक हमारा मुख्य लक्ष्य जो भी है, हमारी जीवन की यात्रा आनंदमय होनी चाहिए। उस आनंदमय यात्रा में हमारे दोनों आ जाते हैं कि मैं किस तरह से अभी कर्म करता हुआ अभी आनंदमय की ओर चलूं और मुख्य लक्ष्य फिर मोक्ष की ओर भी बढ़ता चलूं। तो इन दोनों को कैसे हम साथ में लेके चलें, तो उसके लिए एक मुख्य चीज होती है कि जब भी हम हमारी जो इच्छाएं पूरी करते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमें लक्ष्य की ओर लेके जाती हैं, जो केवल अर्थ और काम से जुड़ी होती हैं, तो हमें कभी भी वो लक्ष्य में आनंद नहीं मिलता है। उसमें मोमेंट्री सुख मिलता है, उसमें इल्यूजिव सुख मिलता है, लेकिन जो सुख आनंद हमको चाहिए वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसमें हम अपनी वैल्यूज को नहीं ऐड करते हैं। अर्थ और काम धर्म के साथ नहीं ले सकते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तब ये इम्बैलेंस एक मुख्य रीजन हो जाता है हमारे जीवन में दुख का बढ़ना। जब हमारी कामनाएं और जो भी अर्थ हम कमाना चाहते हैं, जो भी सिक्योरिटी वेल्थ जो भी हम जीवन में कमाना चाहते हैं, लेकिन जब वो धर्म के साथ नहीं जुड़ती है तो हमें वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं करती है। दूसरा, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में लेके चले तो हम इस तरफ तो आ जाते हैं, लेकिन जहाँ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होने के कारण, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण, श्रद्धा नहीं होने के कारण, तो हमारी इस पाथ पे भी उन्नति नहीं रहती है। तो जब हमारी उन्नति नहीं होती है तो हम थोड़े विचलित हो जाते हैं कि भाई हमारा उस तरफ भी मटेरियल साइड भी नहीं हो पा रहा है और स्पिरिचुअल साइड भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हम बहुत सारा
एक कॉन्सेंट्रेट उस चीज को करना चाहते हैं, कैसे बैलेंस्ड वे में, इंक्रीमेंटल वे में आगे चल सके हम। और स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसे क्या है, स्पिरिचुअलिटी को उसको भी हमने समझने की थी। वो बस एक आर्ट है कि मैं ऐसा मुझे क्या स्किल्स डेवलप करूं, ऐसी मैं अपने आप में क्या आर्ट डेवलप करूं जिससे मैं अपने जीवन में सबसे से ज्यादा आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो उसी को ही स्पिरिचुअलिटी बोला गया है। मॉडर्न वर्ल्ड वाले लाइफ स्किल्स में बोलेंगे, लाइफ कोचेस होंगे, डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे, ये सब उसी डायरेक्शन में पर्पस करते हैं। लेकिन वो जितनी भी वेस्टर्न फिलॉसफी है वो फंडामेंटली कुछ कुछ चीज़ों से वंचित है, इसीलिए समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत अटेम्प्ट कर रही है इसमें कि आखिर इतना सारा सब कुछ होते हुए भी हम क्यों दुखी हैं, उस पर वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने पहले से ही एक रिसर्च करके और पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन हमको भारत के लोगों को दी गई है। तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि रूट में क्या है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसको हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका मुख्य कारण जब हम देखेंगे तो मैक्सिमम जितना भी हम अपना जीवन के लक्ष्य को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक मुख्य चीज आ जाती है कि कैसे हम अपने जीवन के इस लक्ष्य में हम एक इंक्रीमेंटल वे में, मतलब हमें जब भी हम कुछ ज्यादा करने जाते हैं, कुछ डीप में करने जाते हैं, तो उस डीप के करने के जब हमारा मुख्य लक्ष्य उससे हमें लग रहा है कि हम विपरीत जा रहे हैं, तब हमें हमेशा प्रॉब्लम रहता है। आइदर हम एक एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं या हम लोअर एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। तो हमारा एक पर्पस है कि हम स्लोली कैसे आगे बढ़ते रहें। तो हम क्या सीखना चाहते हैं, हम ये कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कैसे हमारे सेल्फ इंटरेस्ट हैं, हम जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं, जो भी हमारे चाहते हैं हम जिस डायरेक्शंस में, तो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट तो हमेशा रहते ही रहेंगे, लेकिन उन सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे हम रियल सोल इन सेल्फ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करें। क्योंकि हमारा जो मटेरियलिस्टिक सेल्फ इंटरेस्ट है वो अगर ज्यादा बढ़ता जाता है तो हमने ये देखा कि उसके साथ धर्म साथ में नहीं लेके चलेगा, तो वो हमेशा हमें खुशी नहीं दे पाएगी। तो हमने वो देखा था कि एक लेवल तक हम मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल ही उस हैप्पीनेस के साथ आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। उसके बाद हम सैचुरेट हो जाते हैं। तो हमारा मुख्य लक्ष्य वही रहता है कि हम किस तरह से बैलेंस्ड वे में चलें कि हमें अपने जो वृद्धिशील है एक लेवल को आने के बाद हम उस पे खड़े नहीं हो जाए, हम और भी आगे चलते रहें। तो हमारा जो पर्पस है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर हम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मुख्य होगा कि हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए और हमारे उपासना शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारे शुद्ध कर्म उपासना से चल रहे हैं और हम जब अपनी इंद्रियों से किसी भी चीज को सुख भोगना चाहते हैं और अगर हमने धर्म पूर्वक उसको सुख को भोगने की कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं तो हमारे जीवन में आनंद बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमारी ये तीन चीजें हम बैलेंस कर सकें कि हमारी उपासना शुद्ध हो, हम ग्रेटफुल हो, हर जो चीज मिल रही है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड हो, हम प्योर कर्मास करें, निष्काम कर्मा, सकाम अच्छे कर्मा और परोपकार के कर्म करते हैं तो वो नेचुरली हैप्पीनेस देता है। और जब हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब हम नेचुरली ज्ञान की उस लेवल पे आते रहते हैं कि हमें शुद्ध ज्ञान मिलता रहता है, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ नॉलेज की वजह से हमारे सत्व गुण प्रदान का भी सुख मिलता है। तो ये सब सुखों में कोई बाधा नहीं है अगर हम अपने इन सुखों को साथ में बढ़ाते चलते जाए। तो
संसार में दुख सिर्फ उसी में ही आएगा जब हम अपने इंद्रियों को अनकंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं, तभी दुख का एग्जिस्टेंस स्टार्ट होता है। अदरवाइज संसार में साथ साथ में सुख चलता ही रहता है, सिर्फ हमें वो सुख को बैलेंस करना नहीं आता है कि कैसे हम सुख को प्राप्त कर सकें उसको। तो अगर हम जीवन में एक बैलेंस्ड अप्रोच करें कि संसार में सुख है, लेकिन मुझे सिर्फ उस सुख को कैसे बैलेंस करूं, कैसे मैं अपने कर्मों को प्योर करता जाऊं, कैसे मैं अपने ज्ञान को शुद्ध करता जाऊं, कैसे मेरी उपासना शुद्ध होती रहे, तो इनको अगर बैलेंस्ड वे में करके चलेंगे तो हमको डेफिनेटली हमारी जर्नी भी सुखमय होगी और हमारा लक्ष्य भी सुखमय होगा। तो हमने प्राइमरी दो चीज देखी थी कि हमारे दो तरह के संसार होते हैं, एक हमारे जो विचारों का संसार जो हमारे अंदर रहता है, और एक बाहर का संसार जो हमारे इंद्रियों से हम फील करते हैं। तो मुख्य जो हम दुखी होते हैं वो हमारे अंदर के संसार के कारण दुखी रहते हैं। तो हमने वो भी देखा कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर अगर इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको संयम डिसिप्लिन की तरह यूज कर पाएंगे, तो किस तरह से ये हमारे सुख में प्रयोग करेंगे, इनको योग में बनाएंगे, तो यही इंद्रियां ये हमारे लिए लाभदायक हो जाएंगी। अगर सिर्फ इंद्रियों को हम भोग के रूप में यूज करेंगे तो इंद्रियां का जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो कभी भी हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो हम अगर अपने जीवन को 5 चीजों में अगर हम देखें तो हमारे जो 5 जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या है, इनसे अगर हमने अपने आप को प्योर कर दिया है, हमने अपने क्लेशों से अपने आप को प्योर कर दिया है, जो हमारे पंचकोशास हैं उन पंचकोशास को अगर हमने मैनेज कर दिया है, अगर हमारे सत्व रज तम है इनको अगर हमने मैनेज कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया है, तो हम प्योर फॉर्म में जी सकते हैं और आनंद में जी सकते हैं। तो हमारे एरिया हमें कौन से क्षेत्र में काम करना है? हमें इस क्षेत्र में काम करना है कि हम काम, क्रोध, मोह इन सब को कम करते जाएं। हमारे जो 5 क्लेशां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं, जो हमारे सत्व रज तम गुण है, जिसके तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता के कारण हमारा दुख बढ़ता है। हमारे जो 5 कोशास है उनमें इम्बैलेंस की वजह से दुख बढ़ता है। तो अगर हमने इस एरिया में अगर काम करना स्टार्ट कर दिया तो हमें डेफिनेटली हमारा आनंद बढ़ता रहेगा। तो हमने ये देखा कि अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं और थॉट्स में परिवर्तन करने लगते हैं तो हमारी चीजों में जो चीज जैसी है उसका यथा योग्य व्यवहार करना स्टार्ट हो जाते हैं। परिवर्तन सिर्फ हमारे थॉट्स में रहता है। तो हमने ये भी लास्ट टाइम कवर किया कि किस तरह के मैं सोचूं, किस तरह से मेरे विचार होने चाहिए। अगर हम प्राइमरी 4 विचारों से आगे बढ़ते हैं, हम इम्पल्सिव होते हैं बहुत, जिसमें हमारे विचार टोटली अनएग्जामिन्ड होते हैं, बस आए विचार और उनका यूज करने लग जाते हैं। हम उस पर कोई थिंकिंग नहीं लगाते, कोई अपना विचार मक्ष या तर्क नहीं लगाते हैं। तो ऐसे वे में जब जब हम बिहेव करते हैं हमारे थॉट्स में, तब तब हमें दुख मिलता रहता है। दूसरा, हम कभी कभी बहुत मैकेनिकल बन जाते हैं अपने लिए, जैसी हमने आदतें पुराने बनाई हुई हैं, बस उन आदतों के हिसाब से चलते रहते हैं, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लेके आते हैं, जिसमें हम कोई बुद्धि यूज नहीं करते, बस हमारी आदतें हमको ड्राइव करती रहती है, हमारे संस्कार हम एक एक चीज को परख के जब हम करते हैं तब हमारे विचारों में, संस्कारों में परिवर्तन स्टार्ट होने लगता है। और ये फेज है जब हमारे जीवन में सुख का स्टार्ट होता है, जब हम एक एक हमारे मुंह से शब्द भी जब निकलता है तो एक विचार पूर्वक शब्द निकलता है। और जैसे ही सारे ये विचार पूर्वक शब्द जब अलाइंड हो जाते हैं धर्म वैल्यूज के साथ, जब अलाइंड हो जाते हैं हमारे यम नियमों के साथ, और
धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये सारे हमारे स्वाभाविक बन जाते हैं, तब हमारे आनंद का मैक्सिमम क्वांटिटी एंड क्वांटिटी में हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन जब जब हम सोचें तो हम सोचें कि सबसे पहले अपने आप को कैटेगराइज करें कि हम किस तरह से सोच रहे हैं। तो अगर हम पहले इम्पल्सिव हैं, हम बस परिस्थितियां आ रही हैं और परिस्थितियों को तो हम इम्पल्सिव हैं जो हमें दुख देने ही वाली है, तो एटलीस्ट हमको अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आज मेरी स्थिति क्या है, आज मेरी स्थिति ये है तो मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूं। फिर आप तीसरे स्टेट में डेलिब्रेट स्टेट में आओगे, जिसमें आप विचार पूर्वक हर एक थॉट को अपने उठाते रहेंगे। तो अगर हम हर वक्त इन 4 श्रेणियों में अपने आप को रखते रहें और अपने थॉट्स को देखते रहें तो डेफिनेटली हमारे थॉट्स में परिवर्तन होगा। और हमने ये देखा कि हमारा मुख्य जो भी कारण है वो हमारे थॉट्स का कारण है, अंदर का संसार है जो हमारा, उस संसार में परिवर्तन जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा जीवन दुखमय रहेगा। और हमें अपने जब हम इन सब विचारों पे मास्टरी हो जाती है तो उसको बोलते योग में है, जीवन हमारा बन चुका है। तब तक हमारा योग में पाथ चलता रहता है, योगाभ्यास का पाथ चलता रहता है। लेकिन जब हमारे विचारों पे हमारी मास्टरी हो जाती है, हमारे विचार एक एक हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तब हमारा ऑलमोस्ट हम जो धारणा ध्यान तक स्थिति है, अष्टांग योग के 8 अंग, हम वहां तक पहुंच चुके होते हैं। और अगर हमने ये देखा कि ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है जो मुझे अपने थॉट्स को क्लीन करने में हेल्प करेगा, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रतिपक्ष की भावनाओं को रखने से हमारे थॉट्स क्लीन होते रहते हैं। हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक नकारात्मक विचार, कैसे उस नकारात्मक विचार को मैं सकारात्मक बनाऊं, हर एक विचार में किस तरह से मैं खुद ब्लेस्ड हूं, उसको जैसे जैसे हम कन्वर्ट करते रहते हैं हमारा मन और शुद्ध रहता है। अदरवाइज क्या होता रहेगा कि हम उस इम्प्योरिटी में चलते जाते हैं और हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। और हमारा जो ये आध्यात्मिक जो पथ है, उस आध्यात्मिक पथ को जिसमें हमने इतनी सारी एनर्जी डाल दी हुई है और जब उसका आउटपुट नहीं मिलता है तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन उसका पर्पस एक ही होता है कि हमारे जो आध्यात्मिक पथ पे हमने जो स्टार्ट किया हुआ है उसका रियल एडवांटेज तभी मिलता है जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे मैं अपने अंतःकरण को एक आध्यात्मिक वे में सुख बनाऊं। आध्यात्मिकता वही है, जब तक मेरा अंतःकरण एक पवित्र, एक प्योर फॉर्म में नहीं आ जाता है, तब तक मुझे इस समाज में दुख मिलता ही रहेगा। तो हम कई बार बोलते हैं, हम कई बार ईश्वर के ऊपर इतने रिलाय हो जाते हैं और हम कभी प्रकृति के ऊपर रिलाय हो जाते हैं, लेकिन जहाँ हमें परिवर्तन करना है, जिससे हमारा परिवर्तन होने वाला है, वहां हम फोकस नहीं करते हैं। तो बहुत से लोगों को इसीलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आता है कि वो आध्यात्मिकता में ईश्वर भी बहुत करते रहते हैं और कुछ लोग प्रकृति भी बहुत करते लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का जो रियल सेंस है उनको समझने में वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो ईश्वर क्या कहता है उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी ईश्वर में श्रद्धा है। प्रकृति वाले भी कहते हैं जो जिसके अंदर के हमारा जो मैक्सिमम हैप्पीनेस जहां से हमको मिलती है, हमारा वो सोर्स है, लेकिन उसमें भी वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब हम स्पिरिचुअलिटी में ऐसे जीते हैं कि मुझे ईश्वर के ऊपर श्रद्धा तो है, लेकिन ईश्वर के आज्ञाओं पे नहीं चलना है। मतलब हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा तो रखते हैं कि नहीं मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा, इस डॉक्टर ये मुझे ठीक कर लेगा, मेरे सारे दुख दर्द को दूर कर देगा। इसी तरह हम बोल तो रहते हैं कि मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, ईश्वर मेरा दुख दर्द दूर कर लेगा, लेकिन डॉक्टर जब क्या बोलता है कि भाई आपको कम से कम ये चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको खाने पीने में कोई तेल की चीजें नहीं खानी है, आपको मेक श्योर करना है कि आप 1-2 दिन अपने आप को रेस्ट दो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कुछ
कचरा नहीं खाओ, जो भी आपने अपने स्टोमक को खराब कर चुके हो, तो ये सारे डॉक्टर जब तक बोलेगा नहीं तब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हमारी में परिवर्तन नहीं आने वाला है। हम ऐसे नहीं कर सकते, हाँ हाँ मैं तो डॉक्टर के पास गया था, मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मुझे ठीक कर लेगा। ऐसे कैसे ठीक कर लेगा? डॉक्टर बोल क्या रहा है वो तो हम कर नहीं रहे हैं, डॉक्टर सजेस्ट क्या कर रहा है वो तो हम लाइफस्टाइल में चेंज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हमारे खाना पीना में तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे परिवर्तन होगा? क्या डॉक्टर में श्रद्धा होने से आप हम ठीक हो जाएंगे? तो क्या ईश्वर में श्रद्धा होने से इंसान ठीक हो जाता है? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ईश्वर में श्रद्धा है। ईश्वर की भक्ति क्या कहती है, ईश्वर ने क्या आदेश दिए हुए हैं, ईश्वर कह क्या रहा है? ईश्वर बार बार कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को पहले परिवर्तन लाओ, अपने आप को पवित्र लाओ करो, अपने थॉट्स में क्लियर करो, अपनी इंद्रियों को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो, अपने बुद्धि को पवित्र करो, तो ही तुम्हें मुझे मेरा आनंद मिलेगा। लेकिन हम वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम वो अंतःकरण का सीक्रेट समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और उस रूम के अंदर बैठ के हम बस बार बार बोलते रह रहे हैं कि हे सूरज, तेरी रोशनी आएगी, तेरा प्रकाश मिलेगा और वो मुझे सुख प्राप्त करेगा और उससे मेरी सारी ठंडी चली जाएगी। लेकिन ना हम पर्दे खोल रहे हैं, ना हम खिड़की खोल रहे हैं। जब तक हम पर्दे खिड़की नहीं खोलेंगे तो सूरज की रोशनी नहीं आने वाली। इसी तरह ईश्वर के आनंद में ईश्वर की दया कंटिन्यूस चलती रहती है, वहां हमको कोई विशेष परिवर्तन करना ही नहीं है ईश्वर की तरफ। जहां मुझे हमें वहां विशेष कुछ एक एफर्ट बोलते हैं ना विशेष ईश्वर के लिए, वहां एफर्ट करना ही नहीं है। सूरज की रोशनी सबके लिए जा रही है, सारी सृष्टि में सूरज की रोशनी जा रही है। सिर्फ जो जो अपनी खिड़कियां खोलेंगे, जो जो अपने आप में अंदर पर्दे खोलेंगे, उन्हीं को ही वो रोशनी मिलने वाली है। इसी तरह से जो जो अपने लोग अपने अपने अंतःकरण को पवित्र करते रहेंगे, जो जो अपने ज्ञान से अपने आप को स्किल्स डेवलप करते रहेंगे, उनको आनंद मिलता जाएगा। वो नेचुरल प्रोसेस है, हमें कोई एफर्ट नहीं करना है कि अरे मैं जब तक मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे ईश्वर का आनंद नहीं मिल रहा है। ईश्वर के आनंद में ऐसा कोई विशेष नई चीज है कि हमें विशेष एफर्ट ईश्वर के आनंद के लिए करना है। विशेष एफर्ट हमें अपने अंतःकरण में डालना है, जिसको शुद्ध करने से हमें ईश्वर का आनंद मिलता है। वो जरिया वही है, वो पाथ वही है। जब तक वो पाथ क्लीन नहीं करेंगे तब तक वो पाइप में, मतलब ऐसा समझो कि ईश्वर का आनंद एक पाइप में एक तरफ आया हुआ है, लेकिन हमने अंदर बीच में जाम करके रखा हुआ है और उसकी वजह से हमें वो पानी मिल नहीं रहा है। ऐसे ही ईश्वर का आनंद है। ईश्वर ने सारी पहले से ही रिसोर्सेज सारे एक सिस्टम बना के रख दिए हैं, खाली हमें थोड़ा एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तरफ से पुरुषार्थ की कमी है। जब वो पुरुषार्थ हम करते हैं तो ईश्वर की तरफ से वो आनंद में शोतम मिलता रहता है और ईश्वर की तरफ से सारी सहायता मिलती रहती है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही पड़ता है कि हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। आज के दिन में हमारे दुख का कारण हम खुद, हमारा पुरुषार्थ नहीं होने का कारण हमारा दुख का कारण है। तो जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि ये प्रतिपक्ष की भावना हर चीज में हम लाएंगे, हर एक क्षण में हम प्रतिपक्ष की भावना रखेंगे। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आ जाता है उसी वक्त ही उसका पॉजिटिव विचार लेके आओ, उसी वक्त ही। कम से कम हर एक स्थिति में एक पॉजिटिव विचार तो हमेशा रहता ही रहता है कि कम से कम मैं तो ऐसी स्थिति में नहीं हूं, कम से कम वो ऐसी गड़बड़ियां कर रहा है, कम से कम मैं तो नहीं कर रहा हूं। कैसी ईश्वर की दया है, कैसे ईश्वर का ज्ञान की सहायता जो मुझे कंटिन्यूसली मिलती रही है कि मैं कम से कम वैसा नहीं हूं। इतना तो हम हर चीज में सोच सकते हैं। जैसे सांख्य दर्शन में दिया हुआ है ना कि विषय एक बार मारता है, विष एक बार मारता है, लेकिन एक नकारात्मक विषय आपको हर बार मारेगा। एक नकारात्मक विषय आपको जितनी बार उठाओगे उतनी बार वो आपको मारता रहेगा, आपके जीवन में दुख उठाता रहेगा। इसीलिए विष और नकारात्मक विषय, विष से भी ज्यादा खतरनाक है हमारा नकारात्मक विषय। विष आपको एक बार में मार के खत्म कर देगा, लेकिन नकारात्मक विषय आपको हर बार मारते रहेंगे, आपको भी मारते रहेंगे, आपको भी दुख दिलाते रहेंगे और आपके आसपास पड़ेंगे वहां भी नेगेटिविटी, दुख फैलाएंगे। तो इसीलिए हमें वो मेक श्योर करना चाहिए कि किस तरह से
हम उस नकारात्मक विषय को विष समझ के, जिस तरह से हम विष से बचते रहते हैं, ऐसे ही हमें हर एक नकारात्मक विषय से भी बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब भी हम एक अच्छे थॉट का अगर हम संकल्प लेते हैं कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं हर एक विषय को सोच समझ के उसका निर्दोष होके मैं उस गलत मेरी जो आदत है उसका त्याग करूंगा, तो उस त्याग करने के बाद हमें बार बार एक कुछ न कुछ याद रखना चाहिए कि मैंने जो त्याग कर लिया है, जो मैंने संकल्प ले ली हैं, उन संकल्पों को मैं कम से कम तोड़ूं। मतलब एक तो संकल्प नहीं लेने से अच्छा है संकल्प लेके फिर कभी कभी टूट जाता है, वो ज्यादा अच्छा है अगर हम संकल्प ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें संकल्प लेना ही नहीं है क्योंकि मेरे से संकल्प टूट जा रहे हो, वो सही है, वो स्थिति ज्यादा अच्छी है। लेकिन हमें अगर सपोज हमारे संकल्प हैं कि मैं किसी भी जगह नकारात्मक सोच को लेके ही नहीं आऊंगा, तो हमें बार बार ये सोचना पड़ेगा कि मेरी कितनी बार संकल्प टूट रहा है। सपोज मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं लोभ नहीं करूंगा या मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो सवेरे सवेरे मुझे वो देखना पड़ेगा कि ठीक है मैंने संकल्प ले लिया लेकिन मैं किसी वजह से मेरे संकल्प टूट गए, तो मुझे हर बार अपने आप में एक प्रतिपक्ष की भावना लेनी पाएगी। मैं वो स्वान या कुत्ता नहीं हूं जो अपनी उल्टी करके खुद वो खा लेता है। शास्त्रों में ये एग्जाम्पल बहुत देते हैं कि जब कुत्ते को इंद्रियों का भोग ज्यादा मिलता है तो बहुत खा लेता है, बहुत खा लेता है, बहुत खा लेता है इंद्रियों को अपने सेटिस्फाई करने के लिए। फिर उसको हमने तो वो लॉ है कि जब भी आप इंद्रियों को एक लिमिट के से ज्यादा भोग में लेके आओगे तो आपको वो डेफिनेटली आपको वो बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो वॉमिट कर देता है। फिर इतना उसको मतलब लगता है भूखा मरता है कि उसने सारा जो पहले उसके पास भोजन पड़ा हुआ था उसने सारा खा लिया है, इंद्रियों को संयम रखा नहीं, अभी वो अपनी वॉमिट खुद चाटता है, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अगर हम अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रखते हैं, इंद्रियों को सिर्फ भोगने के लिए यूज करते हैं और हम अपने संकल्पों को यूं ही तोड़ तोड़ के अगर हमारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम वही वॉमिट अपनी खुद खा रहे हैं। जिस दोष को हमने छोड़ चुका है वही दोष हम बार बार अपने आप लेके आ रहे हैं। तो ऐसी अगर हम प्रतिपक्ष की भावनाएं रखेंगे, हमारे जीवन में पल पल एक एक चीज में विष की भावना है, विषय की भावना है। और एक चीज हमेशा याद करना कि जीवन में जितनी भी आपके जीवन में दुख मिलता है, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो आपकी कैपेबिलिटी से कभी बड़ा नहीं रहता है। मतलब आप में वो कैपेबिलिटी होती है तभी ही वो आपके जीवन में दुख आता है कि आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। आपको कभी भी जीवन में इतना बड़ा दुख कभी नहीं मिलने वाला है। वो सिस्टम, ईश्वर का ये सिस्टम बनाया हुआ है कि इंसान को कभी भी इतना ज्यादा दुख नहीं मिलता है कि वो उसको कैपेबिलिटी से बियॉन्ड हो। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी या क्षमता 50% है तो आपको सिर्फ दुख 60% मिलेगा। जैसे आप 10% स्ट्रेच करके अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी बना दो, आपको सीधा 80% दुख कभी मिलेगा भी नहीं अगर आप 50% कैपेबिलिटी भी हो। तो आपने देखा होगा कई बार लोगों को कोई शौक में खबर मिलती है तो वो थोड़े जो कमजोर होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। वो क्यों बेहोश हो जाते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा हुआ है कि हमारे माइंड में अगर हमारी कैपेबिलिटी से ज्यादा अगर कोई दुख की घटना हमने ले ली है, हमने एक शॉक ले लिया है, तो वो रीसेट कर देता है सिस्टम को कि अभी ये सिस्टम इससे ज्यादा दुख बो नहीं सकता है, इसलिए उसको बेहोश कर देता है। तो ये हमारा ये एक नियम है कि आपको इतना दुख कभी बड़ा मिलता ही नहीं है कि जिसको आप पार नहीं कर पाओ। सिर्फ हमें पॉजिटिव में सोचना है कि मुझे वो 5-10% एक ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, बस इतना ही होता है। तो हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि क्योंकि दुख का पर्पस आपको दुखी होना नहीं है। हमारा डिफिकल्टी और चैलेंजेस का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी क्षमता बढ़ा के और सुख को भोगें। अभी हमारी क्षमता बहुत कम है, तो उसका एक पर्पस है। डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस जितनी जितनी हमारे लाइफ में आती हैं वो हमें और प्योर करती रहती हैं। जितना हम तपते हैं हम इतने प्योर होते रहते हैं। तो हमें वो तपह को एक ब्लेसिंग्स मानना चाहिए। आज मुझे ये डिफिकल्टी मिली है, आज मुझे ये चैलेंज मिला है, ईश्वर की कितनी कृपा है कि मैं आज और तप के इसको जब मुझे
हर एक चीज से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। आपको कोई भी देख लेना, आजकल का आप पूरा आप अपनी हिस्ट्री देख लेना, आपके जीवन में अगर कोई भी दुख होया होगा, आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। कोई भी कोई हार्डवर्क किया होगा, कोई भी कोई चैलेंज हुआ होगा, वो चैलेंज खत्म करने के बाद आपने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो वो आपकी लर्निंग बढ़ा रही है। तो ये सारा ना आपको और परिपक्व बना रही है, त्र्यंबकम यजामहे के मार्ग पे लेके चल रही है। तो हमें 3 वेद के मंत्र हैं जो हमेशा हमारे आसपास रहने चाहिए। एक गायत्री मंत्र जो हमें हमेशा ये कहता है कि आपका मन निरुपद्रव होना चाहिए, आप निर्दोष होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। और भी है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। और एक विश्वानी देव, सारा आपका कंसंट्रेशन जो है आपके दोषों को हटाने में ही लगना चाहिए। हमारा सारा जीवन जाता है दूसरे के दोषों को देखने में ही, तो हमें इसलिए सुख नहीं मिलता है। मैंने ये कहा ना, जैसे जैसे दोष कम होते रहते हैं, पवित्र होते हैं, ऐसे ऐसे सुख बढ़ता जाएगा। वो नेचुरल है। आपको कोई सिस्टम में एफर्ट डालना ही नहीं है। अरे मेरे पुराने इतने खराब विचार है, उनको कैसे मैं हटाऊं, मेरे इतने पुराने जो हैं संस्कार बन चुके हैं, सालों सालों के संस्कार है। लोग अपने आप को कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके संस्कार कितने भी पुराने हैं। अगर उन संस्कारों की वजह से आपको अगर 60% दुख मिल रहा है और आपका अभी 40% आपके अच्छे संस्कार है, तो आपके अगर 41 संस्कार बन गए परसेंटेज, तो आपको उसका सुख बढ़ जाएगा। और यहाँ अपने आप ही ये 59 हो जाएगा। जहां आपका 42% हो जाएगा, वहां अपने आप ही 58 हो जाएगा। तो आपके बस आपको हमें सिर्फ एनर्जी लगानी है, अच्छी चीजों के ऊपर करते रहो। आपको पुराने के ऊपर टेंशन लेना ही नहीं है। वो नेचुरल प्रोसेस से वो हटते जाते हैं, वो लाइट होते जाते हैं और ये डार्क होते जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें जब भी ये डिफिकल्टीज चैलेंजेस मिलती है, ये हमारे अच्छे संस्कारों को दृढ़ करने के लिए मिलती है। तो हमें बिल्कुल उसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे मेरे तो कुछ लोग इसको भी नकारात्मक ले लेते हैं। अरे मेरे में तो अभी इतने संस्कार नकारात्मक संस्कार हैं कि मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि मैं और अच्छे कैसे बनाऊं, बस उतने पे ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अगर जब हमारी लाइफ में हमें वो आर्ट नहीं आता है, हमारी लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो हर चीज में हमारे में आपके घर में झगड़े चलते रहेंगे, आपकी कंडीशन बैड होगी, आप उसके लिए दुखी होते रहोगे, फाइनेंस मार्केट में डाउन हो रहा है उसके लिए दुखी होते रहेंगे, आप हमेशा शोक में बैठे रहेंगे अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का आर्ट नहीं है। तो जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह जीते हैं। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी के अप्रोच की तरफ लेके चलें। ये बस एक आर्ट है, स्पिरिचुअलिटी को भी ज्यादा टेंशन में नहीं लेने का। ये एक सिंपल एक आर्ट है, किस तरह से आप जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और किस तरह से सुख को और बढ़ा सकते हैं और अपने सुख में लक्ष्य में आनंद में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने वो देखा कि हमेशा हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। अगर आप दुखी हो तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, हमारी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है, तब हम जीवन में सुख मिलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा कसूर सारा ब्लेम एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डालते रहते हैं। अरे ये इंसान ऐसा है, अरे ये इसने ऐसा किया, इसने किया तभी ऐसा किया। तो हम बार बार ये कह चुके हैं कि हमारा जो सुख और दुख का कारण हमारा अंदर की दुनिया होती है। जैसे आप इस गाड़ी को देख लो, राइट साइड में आपने ये गाड़ी खरीद ली है, तो आपको ये गाड़ी अभी सुख दे रही है कि वाह क्या मेरी गाड़ी है। लेकिन आपका पड़ोसी देख रहा है और वो पड़ोसी जल रहा है कि भाई मेरे पास तो ये गाड़ी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सुख ये गाड़ी में था? सुख में गाड़ी में सुख होता, ये दोनों को सुख देता ना, आपको भी सुख देता और आपके पड़ोसी को भी सुख देता। तो इसका मतलब सुख तो गाड़ी में नहीं है। आपने कितनी भी लग्जरी गाड़ी खरीद ली है, सुख तो वहां आपको है नहीं। सुख तो आपने उसको कन्वर्ट किया है कि जो ये सोच रहा है मेरी गाड़ी है, मैं इसको एंजॉय करूंगा, वो सुख मान के चल रहा है, और पड़ोस वाला वही गाड़ी से दुख ले रहा है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में सुख दुख नहीं रहता है।
सुख दुख हम अंदर में हमारे अज्ञान के कारण हम उसको दुखी मान लेते हैं, और हमें ज्ञान होता है तो हमको वो सुख देता है। तो हर चीज के अंदर अगर आपने अंदर किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया है कि ठीक है ये गाड़ी है, तो एक लेवल का हमने वो कंप्लीट कर दिया कि सुख दुख हमारा इंटरनली होता है। नेक्स्ट है कि अभी मैं इसका भोगूंगा नहीं, इस गाड़ी को मैं इसको प्रयोग करूंगा। जब हम इस तरह से इस गाड़ी को यूज करेंगे तो ये गाड़ी भी हमें सुख देगी। जितना मैंने इस गाड़ी के लिए कमाया है वो मेरा पाथ सही था, तो भी ये गाड़ी भी आपको सुख देगी अभी। और इस गाड़ी को जब आप प्रयोग कर रहे हो कि आपको एक जगह से दूसरे लक्ष्य में लेके जाने के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो ये गाड़ी अभी आपको सुख देगी, क्योंकि आपने इसके साथ धर्म रखा हुआ है। लेकिन इसी चीज के अंदर अगर आपको सेल्फ का नॉलेज नहीं है, अगर आप कौन हो उसका ज्ञान नहीं है, आपका रचना कैसी है उसकी ज्ञान नहीं है, तो इस गाड़ी को खरोच भी आ जाएगी तो आप दुखी हो जाओगे। जब आप इस गाड़ी को पता है कि ये सब नाशवान है, मुझे इस गाड़ी का प्रयोग करना है अपने लक्ष्य में लेके जाने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जीवन में गाड़ी बनाओ, घर बनाओ, बंगला बनाओ, सिर्फ उनका प्रयोग करना आना चाहिए आपको कि मुझे ये। हम कैसे रहते हैं, एक होटल में जब हम चेक इन करते हैं तो हम उस होटल के चेक इन में हमें पता है हमारे 2 दिन के लिए जाना होता है, तो हम ना उस 2 दिन में उस रूम से अटैचमेंट रखते हैं ना। हम जब उस होटल के 2 रूम से बाहर निकलते हैं तब हमें दुख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर करके ही जाते हैं कि मैं इस 2 दिन के लिए ही आया हूं, वो कितना भी लग्जरी मुझे सूट मिला हुआ हो, तो आप उससे अटैच नहीं हो जाते हो। आपको पता है कि मुझे इसका सिर्फ प्रयोग करना है, मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूं, मैं एक पर्पस के लिए आया हूं, ये मुझे यूज करके फिर रिटर्न कर देना है, उसकी कीज रिटर्न कर देनी है। जब आपने किसी चीज को इस तरह से जियोगे प्रयोग करके, तो हमें कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सुख प्राप्त करने के लिए कोई स्वामी बनना पड़ेगा सिर्फ, कोई मुझे केसरी रंग के कपड़े दिखते हैं, हमको सफेद रंग के कपड़े दिखते हैं, हमें सिर्फ वो ही एक्सट्रीम दिखते रहते हैं। हम कभी ऐसे सोच ही नहीं पाते हैं कि जब मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, एक हमेशा प्रसन्नता रहेगी मेरे जीवन में। मेरे जस्ट जीवन का प्रोग्रेस क्या है? जीवन का प्रोग्रेस यही है कि जितनी जितनी आपने अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जा रहे हो, आपका जीवन इतना इतना आनंदमय होता जाता रहता है, और आप हर बार पॉजिटिव रहते हो। इवन ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको क्रोध आना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कैसे शांत रह पा रहा है ये इंसान, उसको आध्यात्मिकता बोलते हैं। आध्यात्मिकता वही है कि आपको लोभ हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मोह हो रहा है, उनसे परे ऊपर आप जी रहे हो। लेकिन हमने अपने जीवन को किसी एक एक्सट्रीम्स में डाल के बैठ के जाते हैं, एक इंक्रीमेंटल पाथ में कभी लेके ही नहीं जाते हैं। हमारे लिए एक लोग बुरे हैं और एक लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी हम धारणा करके चलते हैं, और हम वो मैप ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे मैं इस जीवन में स्पिरिचुअलिटी मुझे मैसेज क्या दे रही है, मुझे कौन सा आर्ट सिखाना चाहती है। कि अगर मैं आज घर बैठे भी एक जीवन में, एक परिवार में सुख में नहीं जी पा रहा हूं, तो मैं कहाँ जीवन में सुखी हो पाऊंगा? ना मुझे जंगल में सुख मिलेगा, ना मुझे एक मेले में सुख मिलने वाला है। तो जीवन के सुख में का ये एक रहस्य है स्पिरिचुअलिटी का, ये बैलेंस लेके आती है स्पिरिचुअलिटी लाइफ के अंदर। कि आप जैसे जैसे परिपक्वता लेके आओगे, आप धीरे धीरे खुद ही ऐसे स्टेप्स लेके आओगे कि आपको जीवन के जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, आपको नेक्स्ट लेवल जहां भी आपका लेना हो, संन्यास तक लेना हो, आपको वानप्रस्थ लेना हो, किसी लेवल में नेक्स्ट में अपने आप चले जाओगे। लेकिन जीवन में जिसने त्याग नहीं किया हो, एक गृहस्थ आश्रम में भी, वो सन्यासी क्या बनेगा? सन्यास का मतलब ही त्याग होता है। जीवन में एक अगर आपने फैमिली में त्याग पूर्वक जी पा रहे हैं, तो कैसे हम जीवन में उससे आगे बढ़ पाएंगे? वानप्रस्थ और ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो अगर हम उनमें डायरेक्ट जाते हैं तो ये हमारी अपरिपक्वता है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा, हम बेसिक जो है हमने गृहस्थ आश्रम से जो लेना था वो लिया है या नहीं लिया है। तो हमारे लिए वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम जो स्पिरिचुअलिटी का जो पर्पस है वो रियली रिजॉल्व हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि हमें बहाने बहुत मारने होते हैं, हम
परिस्थितियों से दूर भागते रहते हैं। हमें पता है कि ठीक है, चलो आज हम गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं या कोई भी आश्रम में हमारा हो, तो हमें पता है कि भी हमें ज्ञान से मुझे मुक्त होने वाला हूँ, ज्ञान मेरे सारे बंधन से मुझे मुक्त कर लेगा। तो मुझे अभी वो रोना देना नहीं है कि अरे मैंने तो अपने जो ब्रह्मचारी 20 साल का था तब मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अभी कहाँ से ज्ञान प्राप्त करूंगा, ये तो बहुत कठिन मार्ग है, इसके लिए तो मुझे विशेष सुविधाएं चाहिए। जैसे दूर बैठकर किसी एक जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठकर मुझे सेपरेटली सुविधा मिल गई थी, मैं पढ़ाई करूं, आज भी मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ऐसी सुविधा चाहिए। तो ये सब बहानेबाजी है। आपको सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त हर एक के घर में मिलता है, क्या वो 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त का पूरा यूटिलाइज करते हो? क्या उस 2 घंटे में आपका चिंतन मनन ऐसा रहता है कि आज मेरे दोष इतने में कम कर पाऊंगा? अगर मैं अपने घर में वो 2 घंटे भी यूज नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्जुन जब युद्ध में बैठा हुआ था और कृष्ण उसको ज्ञान बांट रहा था, तो अर्जुन ऐसे नहीं बोल रहा था, कृष्ण ने उसको ऐसे नहीं बोला अरे ये ज्ञान तो आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाला, इसके लिए तो आपके लिए बहुत एक शांत वातावरण चाहिए, आपको एक अच्छा सारा इन्वायरमेंट एक आपके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तुझे ये ज्ञान मिलेगा। अब तुझे लगता है युद्ध छोड़ के भागना, तो भाग जा, अभी तुझे ज्ञान नहीं मिल सकता। कृष्ण ने क्या ऐसा बोला था? नहीं, कृष्णा तो बोल रहा है तुझे युद्ध भी लड़ना है, युद्ध की भी तैयारी करनी है और तुझे ज्ञान भी प्राप्त करना है, दोनों तुझे साथ में करने पड़ेंगे। तेरी वो अभी स्थिति नहीं है कि तू बैठकर तुझे जाकर युद्ध से भाग जाए, तू योद्धा है, योद्धा की तरह लड़, और ज्ञान है उसके साथ साथ प्राप्त कर। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा ना, और क्या, लेकिन उसने युद्ध के मैदान में ज्ञान प्राप्त किया है। तो हमें क्यों ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि हमें जब तक वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा? तो ये सब बहाने होते हैं। अपने आप को कंफर्ट जब हम लेवल में लेके जाने के सारे बहाने होते हैं। हमें हर क्षण हर पल मिलता है अपने दोषों को, क्योंकि परिवर्तन हमारे दोष के अंदर लाना है, कहीं बाहर परिवर्तन लाना ही नहीं है, वो आपको हर रोज हर समय आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर हम जीने की कोशिश करेंगे, जैसी भी परिस्थिति है, ठीक है, मुझे अगर परिस्थिति मिल रही है और अगर मेरे पास सुविधा है तो मैं जाऊंगा एक विशेष जगह पे, एक शांत वातावरण में जिसमें ज्यादा मैं फोकस कर सकूं, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, अगर वो मेरा काल निकल चुका है, मैं अभी 20 साल का नहीं हूं, मैं 40-42 साल का हो चुका हूं, तो अभी मैं बैठकर रोऊंगा नहीं कि मैंने 20 साल में मुझे वो जब तक मुझे वो परिस्थिति नहीं मिलेगी मैं ज्ञान नहीं प्राप्त। जितना भी ज्ञान प्राप्त करता है मैं आज से ही, अभी से ही शुरू कर दूंगा। अगर आपके जीवन का आखिरी दिन भी है, पता है, और आपको पता है मेरा आज मैं मरने वाला हूं, तो आपको लास्ट मोमेंट तक भी ज्ञान अर्जित करना नहीं छोड़ना है। आपका उस वक्त भी अगर कोई एक दोष कम हो रहा है तो उसका भी एक चिंतन कर दो कि मैं उस दोष को कैसे कम करूं, क्योंकि वो आपके साथ जाने वाला है। ये जो भी आपके 24 घंटे में अगर आपने मैक्सिमम दोष कम कर दिए तो आपके 24 घंटे सेव कर सकते हैं, आपके नेक्स्ट लाइफ के बहुत सारे ईयर्स सेव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा उल्टा रहता है, किस तरह से मैं बाहर दूसरे के लोगों के दोष को चेंज करूं। तो अभी हम पॉइंट में जाएंगे, किस तरह से हमको दोष को दूर करना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। हमें कोई विशेष चीज नहीं करनी है परिवर्तन के लिए। हमें सिर्फ इतना ही करना है, जो मेरे थॉट्स पहले बन चुके हैं, जिनकी हैबिट बन चुकी है, उन थॉट्स को मुझे परिवर्तन में लेके आना है। बस इतना सा ही काम करना होता है, चेंज ऑफ थॉट्स। तो उसके लिए मुझे पहले सुनना पड़ेगा, मुझे सोचना समझना पड़ेगा, मुझे निधिध्यासन करना पड़ेगा, और मुझे अपनी चीज को, हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। बस इतना सही काम है। ये प्रोसेस को जब अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में एक, जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस खुल जाती है इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली प्राप्त करने के लिए। यहां आके जो मॉडर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी अटक जाती है। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। जब आपके थॉट्स में आपके सोल एंड गॉड तीनों ऐड हो जाते हैं,
तो आपका जो चिंतन मनन करके निकलता है वो सबसे एक्सीलेंट करके निकलता है। तो आपका अल्टीमेट प्रोसेस ये रहेगा कि आपको कोई भी चीज के अंदर थॉट बनता कैसे है। हम कई बार कहते हैं कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूं लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में आत्मबल नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि अंतःकरण जब शुद्ध नहीं रहता है तब हम आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध रहता है तो हम आत्मा के अनुकूल काम करते हैं। हमारा बुद्धि अगर बहुत तीव्र बन चुकी है, अंतःकरण में जो बुद्धि हमारा तत्व है, तो जब हमारी वो तीव्र हो जाती है तब उस तीव्र के कारण जो हमें जिस चीज को जैसे बिहेव थॉट को लेके आना चाहिए हम लेके आ जाते हैं, तो हमारा आत्मा जो चाहती है वैसा ही करने लगता, हम अपना बिहेवियर रखते हैं। तो हमारे बिहेवियर आत्मा के अनुकूल होते जाते हैं, और जैसे हमारे बिहेवियर आत्मा के अनुकूल होते जाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा होते हैं, हमारा आत्मा बल बढ़ता जाता है। लेकिन जब हमारा अंतःकरण अशुद्ध रहता है, हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती है, हमारे ज्ञान में कमी होती है, जब हमें ज्ञान का भी अज्ञान हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, तब आत्मा एक ऐसी स्थिति में चली जाती है कि वो निर्बल होती जाती है। तो इसीलिए अगर हम इन सब चीजों को कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे तो हम एक सिंपल सा है कि मेरा हर एक चीज संस्कार बनता कैसा है। तो मेरे संस्कार बनने के अंदर मेरे मन, बुद्धि, अहंकार और मेरी इंद्रियां, ये सोल हूं, मैं इस बुद्धि का प्रयोग करता हूं, मैं इस मन का प्रयोग करता हूं, अहंकार का प्रयोग करता हूं, और मैं फिर अपनी आदतों को चेंज करता रहता हूं। बस इतना अगर हमें ये अंतःकरण का मॉडल समझ में आ जाए तो हमारा पूरा का पूरा जीवन के सारे रहस्य खुल जाएंगे। बस अंतःकरण का मॉडल समझना है। कैसे चलता है ये? कोई जैसे कि भाई एक ये चाय पीने का एग्जाम्पल है, ये वाला डायग्राम मैंने स्वामी विवेकानंद से भी रिव्यू करवाया कि ये मेरा चिंतन मनन है और ये मैं आया हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसको रिव्यू करके अपने थॉट्स बोले कि कि ये सही है, इसी को ही हमें परिपक्वता लेके आगे चलना है। कुछ दिन पहले स्वामी विवेकानंद के साथ जो डिस्कशन हुआ, तो इसका मतलब मैं जो आपको मैं पर्पस यही था कि मैं जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो वेल स्टेब्लिश शास्त्रों के हिसाब से ही प्रेजेंट चीजों कर रहा हूँ। जितनी है, सबके अभी विद्वानों के भी अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत रिसर्च के बाद और मल्टीपल लोगों का इनपुट लेके, शास्त्रों का इनपुट लेके ही इसको मॉडल को बनाया गया है। तो हमारा सिंपल है, और ये बहुत ही सिंपल है कि कोई भी आलम्बन होता है, कोई भी इवेंट आता है, तो हमारी इनपुट सेंसेस हमारे मन को आती हैं, और हमारा मन क्या करता है, सीधा आत्मा के पास जब सिग्नल भेजता है तो हमारी बुद्धि के पास, आत्मा बुद्धि के पास जाती है कि मुझे बता मैं क्या करूं इसके लिए। तो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे कि चाय पीने के लिए सवेरे सवेरे हमें चाय पीने की एक आदत बन चुकी है सपोज, तो जब भी सवेरे हो जाएगी या कोई हमको चाय ऑफर करेगा या हम टीवी को चाय में देख लेंगे या मुझे चाय का कोई भी एक संस्कार मेरे पिछले बुद्धि से निकलेगा, तो मेरा मन जाएगा चाय पीने का, मेरी इच्छा होगी। फिर जब मेरी चाय पीने की इच्छा होगी तो मैं बुद्धि के पास जाऊंगा, अभी मैं क्या करूं। तो बुद्धि सिर्फ संस्कारों में देखती है, अपने ओल्ड संस्कारों में देखती है कि भाई चाय पीने की इच्छा हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मेरी चाय पीना की इच्छा में मैंने सुख रखा हुआ है, मतलब मैंने सोचो सालों से चाय पीता रहा हूं, मैंने पहली बार चाय पियोगी तो ऐसा लाइट सुख रखा होगा, दूसरी बार चाय पियोगी तो थोड़ा और डार्क होता जाएगा, ऐसे ही मैंने बहुत बार चाय पी चुकी है तो मेरा सुख इतना डार्क होता रहता है। मतलब फिर बुद्धि बोलेगी आत्मा को सिर्फ वही काम करना होता है जहां उसका सुख हो, उसको लाभ मिलता हो या उसके अनुकूल होता हो, उसको प्रीति हो, बस वही काम करता है। तो बुद्धि का काम इतना ही है कि वो बता देता है हाँ ये सुखपूर्वक है, अपने संस्कारों देख के। बुद्धि मन को बोलती है जा चाय पीना या चाय खरीद ले, और हम चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मुझे ये आदत को छोड़नी है, मुझे अपने आप को और प्योर बनाना है कि नहीं, मुझे पता है कि ये चाय पीना अभी नुकसानकार है, तो मैं इससे कैसे अपनी इंद्रियों को अपने कम में कंट्रोल रखूं। तो उसका एक ही तरीका है सिर्फ कि मुझे ये संस्कारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो भी मेरे क्लेश हैं उनके डिफरेंट जो मेरे स्टेजेस है, चाय के प्रति मेरा अगर राग बहुत डेवलप हो चुका है तो
मुझे उसका क्या स्टेज है वो देखना पड़ता है बस। अगर क्या उसकी तनु अवस्था है, क्या प्रसुप्त अवस्था है, क्या वो टेम्पररी एक्टिव है, टेम्पररी डिसेबल है, या बहुत उदार अवस्था है। जब मुझे पता चलता है कि चाय पीना मेरी उदार अवस्था में पहुंच चुका है, कि मैं तो उसका बिल्कुल बहुत आदी हो चुका हूं, तो मुझे सिर्फ उसके लिए एक प्रतिपक्ष की भावना लेके आनी पड़ेगी कि कैसे मैं संस्कार से ऊपर उठूं प्रतिपक्ष की भावना से। तो मुझे सिंपल सिर्फ 5 आइटम्स लिखने पड़ेंगे, चाय के नुकसान कितने हैं। और अभी तक मेरे दिमाग में इतना ही था कि चाय के फायदे और चाय के सुख, और मुझे अपने मन में इसका चिंतन मनन करना पड़ेगा कि मेरे चाय पीने से नुकसान क्या है। जब मैं यह कॉन्क्लूड कर देता हूं कि मेरे चाय पीने से मुझे नुकसान है, तो मेरे दुख के संस्कार बनते रहते हैं और अप्रीति के संस्कार, मेरे प्रतिकूल के संस्कार इधर बढ़ते जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब मेरी बुद्धि नेक्स्ट टाइम आती है तो यहाँ सोचती है कि अभी क्या है, तो फिर अगर ये दुख देखेगी तो आप कभी भी चाय नहीं पियोगे। तो अगर आप ये कुछ महीनों तक कोई भी चीज आपकी आदत हो, कोई भी संस्कार हो, लोभ का संस्कार हो, क्रोध का संस्कार हो, आपके मोह का संस्कार हो, राग का संस्कार हो, अगर हम इस डिजाइन को समझ लेते हैं तो ये डिजाइन हमको हमारे हर एक को जो भी हमारी आदतें हैं उनको कम करने में और नई आदत बनाने में हेल्प करती है। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ये अभी तक स्ट्रगल कर रही है कि सबसे रूट में रीजन क्या है दुख का। लेकिन हमारे शास्त्र तो सालों साल पहले बोल चुके हैं कि दुख का कारण, अगर आपका सपोज एक एग्जांपल में कि मुझे क्रोध से दुख होता है, तो आएगा कि आपकी क्यों ये दुख आया, तो आप क्रोध के पीछे क्या है, मेरी इच्छा है, जो मेरी अविद्या युक्त इच्छाएं होती हैं उसके कारण मुझे क्रोध आता है। तो लोग अभी तक वेस्टर्न फिलोसॉफी या डिजायर्स तक ही रुक जाती है, लेकिन हमारे शास्त्र और भी ऊपर चलते हैं, बोलते नहीं मुख्य कारण तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, मुख्य कारण है तुम्हारी जो आसक्ति बनी हुई है ना उसके पीछे, तभी तुम्हारी वो इच्छा बनती है। जो हमारा अटैचमेंट होता है, जो आसक्ति होती है कि मुझे इससे सुख मिलने वाला है, वो मुख्य कारण है आपकी इच्छाएं प्रोड्यूस करने की, और वो मुख्य कारण है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। फिर बोला क्या यही कारण है आसक्ति, फिर बोले नहीं नहीं, इससे भी ऊपर कारण है एक, उससे भी ऊपर कारण क्या है कि आपने चिंतन मनन ऐसा किया हुआ है कि आपको इस ऑब्जेक्ट से या इस सिचुएशन से आपको सुख मिलेगा या इस सिचुएशन से आपको दुख मिलेगा। जब हमें ये पता चल जाता है, बोले उसका कारण क्या है, बोले उसका कारण यही है कि आप वही काम करते हो जो जिसमें आपको सुख मिलता है, और आप वो काम नहीं करते हो जिसमें आपका दुख है। तो जब तक वो सेल्फ इसमें नहीं आएगा, आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे कि मैं कैसे बिहेव करता हूं। अभी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जीवन में जीना। आप सोचोगे अच्छा मुझे हर चीज में वही करता हूं कि जिसमें मुझे सुख दिखता है, अभी मैं क्या करूं, तो मैं ऐसी चीजों का चिंतन मनन करूं जो मुझे उसमें सुख दिखाए। आप चाहते हो मेरे जीवन में क्रोध कम है, तो मुझे ऐसी चीजों का चिंतन मनन करेगा कि मैं उससे दूर रहूं। तो आपको चिंतन मनन सवेरे सवेरे चिंतन मनन करना पड़ेगा कि मुझ में ये क्रोध बहुत है, मुझ में ये द्वेष बहुत है, मुझ में ये लोभ बहुत है, मुझ में ये ईर्ष्या बहुत है। तो आपको उस ईर्ष्या के प्रति प्रतिपक्ष की भावना जश लेके आनी है। तो जैसे ही आप वो चिंतन मनन स्टार्ट कर दोगे, आप अपने बुद्धि में डालना स्टार्ट कर दोगे, अपने परिवर्तन स्टार्ट कर जाएगा। अभी आपकी जो इच्छा होगी वो चाय पीने की होगी नहीं, आपको आप एक अच्छा ज्यादा एक और पॉजिटिव इच्छा होगी कि क्या मैं कोई अच्छा काढ़ा, तंदुरुस्त वाला काढ़ा पी सकता हूँ जो मेरी बुद्धि को और बढ़ाए, क्या मैं हर्बल टी पी सकता हूँ। आप अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाओगे। क्रोध आ रहा है, क्या मैं इस इंसान को समझ पा रहा हूं कि मैं क्यों क्रोध कर रहा हूं, इन बेचारों की मजबूरी है, इन बेचारों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, इन बेचारों को ऐसा माहौल ही नहीं मिला है कि वो ऐसा कर पाए, ये बेचारे गलती कर रहे हैं, इन बेचारों को ज्ञान का वो मौका ही नहीं मिलता है। आप में करुणा की भावना आएगी, जहां पहले आपको क्रोध हो रहा है उसी जगह आपको करुणा आएगी, आप में दया की भावना आ जाएगी। जस्ट हमें मेक श्योर करना है इस मॉडल को हम कंटिन्यूसली लेके चलें। तो आज को यहीं विराम देंगे। हमारा जो पूरा सीक्वेंस है हम हमेशा याद रखें कि हम काम कैसे करते हैं, सुख को
इच्छा मान के काम करते हैं, सुख की इच्छा करके, उसका हमें चिंतन मनन वैसा करना पड़ेगा। चिंतन मनन से हमारी आसक्ति बनती है, आसक्ति से हमारी इच्छाएं बनती हैं, और इच्छाएं अगर पूरी नहीं होंगी तो हमें क्रोध होता है, इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें लोभ होता है। तो मैं ऐसी कैसी इच्छाएं रखूं कि मैं इन दोषों से दूर रहूं। अगर हम इस सीक्वेंस को समझ सकेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रेजेंटेशन यहाँ तक ही है। आगे मौका मिला तो हम इसको और आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद। ओम। ओम नमस्ते माता जी। जी। ओम नमस्ते माता जी। कैसे ठीक है सब? जी सब बढ़िया माता जी। चलो, सबका आज के हमारे सत्संग में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छे से लकी जी अपने आप को, स्वयं की खोज, स्वयं को जानना, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ में कैसे संतुलन लाना, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि केवल अर्थ और काम ही इनफ नहीं है, धर्म का उसके साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, तभी हम शुद्ध उपासना कर पाएंगे। और इन सब के लिए आवश्यक बात क्या होगी कि हम इंद्रियों का दमन करना, बैलेंसिंग, तभी हमारी जो जर्नी है केवल लक्ष्य ही सुखमय नहीं देखना, जो लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा है वो भी सुखी हो, इसके लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। और इन सब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है अंतःकरण की पवित्रता। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो ईश्वर का आनंद स्वतः प्राप्त हो जाता है। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया सांख्य दर्शन का कि विष तो एक ही बार मारता है, परंतु जो हमारी इंद्रियों के विष हैं, विषय हैं, ये तो बार बार हमें लताड़ते हैं, बार बार हमें पनिश करते हैं। तो इंद्रियों को संयम में रखें, संकल्प करें। और संकल्प जो है वो एक हमें शिक्षा देता है। और उसके लिए 3 मंत्र भी बता रहे थे, गायत्री मंत्र, विश्वानी देव, तीसरा उन्होंने बताया तो नहीं, वो रह गया। मेरे हिसाब से वो त्र्यंबकम त्र्यंबकम। का मंत्र हाँ शायद, माता हाँ जी। जी नहीं, जी माता जी, त्र्यंबकम। तीसरा जी शायद त्र्यंबकम का ही बनता है इसमें। हाँ तो जी। बहुत अच्छा है कि गायत्री मंत्र से हम निरुपद्रता, शांत रहें। और विश्वानी देव से अपने दुरितों को, अपने विषयों से हटे। और उसका बेस्ट तरीका प्रतिपक्ष भावना। जिस दिन हम अपने आप में ये प्रतिपक्ष भावना बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, एक अपनी आदत बना लेंगे, हम बहुत हद तक, काफी अच्छे से हम अपने संकल्पों को दृढ़ बनाकर अपनी उस गोल को प्राप्त कर लेंगे, जो हमारा छोटे छोटे गोल्स हैं, फाइनली जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। कि क्रोध को हटाना है, द्वेष को हटाना है, या कोई और अपनी किसी आदत को हटाना है। और जब भी कोई दूसरा ऐसे करता है तो एक पल के लिए, बजाय इसके कि हम उसके लिए अपने दिल में गलत फीलिंग लाएं, जब हम ये भाव ले आएंगे कि शायद उनकी मजबूरी है, उनके कुछ हालात ही ऐसे हैं, हम उनके लिए एक अच्छी भावना लेकर आए कि भगवान इनको सुबुद्धि दे, इनको शांति दे। उससे हम स्वयं भी शांत होंगे और उनके लिए भी एक अच्छी भावना लाकर हम अपने संकल्प को और दृढ़ करेंगे। भगवान करे जो ये आजकल हम विचार चिंतन करते हैं, इस पर मनन करके इसको अपने व्यवहार में ले आए। ईश्वरीय गुणों को धीरे धीरे करके आगे अपने व्यवहार में लाकर इम्प्लीमेंट करके, तभी हम अपने जीवन को वाक्य ही सुखी बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे निश्चय ही आपको ऐसे बहुत सारे जो है वो मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबका आज के इस वातावरण में सबके सुख मंगल की कामना करते हुए, इंदु आनंद जी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो वो पहले राष्ट्रीय गान और फिर पंडित जी
शांति पाठ और जय घोष करवाएंगे। इंदु आनंद जी राष्ट्रीय गान के लिए। जय